एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम टॉपिक्स जो करने वाले हैं वो क्या क्या होंगे। भाई फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा रियल फ्लो, मनी फ्लो, देन सर्कुलर फ्लो। ये तो है आपकी फ्लो। फिर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट। वो क्या होंगे? एक कंसेप्ट होता है आपका फ्लो और एक होता है स्टॉक। ये सभी कनेक्टेड है किस चीज से? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको अगर 11th का याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट सबसे पहले आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, कुछ लोग ये भी कहते हैं। ठीक है। जमीन जिसका किराया आता है, रेंट आता है। लेबर, लोग काम कर रहे हैं, वेजेस मिलते हैं उन्हें। कैपिटल पे इंटरेस्ट कमाते हैं लोग। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस चला रहा है, ऑनर। तो इनको पेमेंट कैसे होती है? लैंड के लिए रेंट जाता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। पूरी दुनिया में अगर कोई भी कुछ मेहनत करके पैसे कमा रहा है तो वो इन चारों फैक्टर्स के अंदर ही लाई करेगा। या तो मालिक होगा, या वो काम कर रहा होगा, या वो जमीन किराए पे दे देगा, या पैसा उधार देना। इन चारों फैक्टर से बाहर कोई भी मेहनत करके पैसा कमा रहा है अगर तो हो ही नहीं सकता। भिखारी हो सकता है क्योंकि मेहनत नहीं करता। ठीक है। अब इनसे हम कैसे पढ़ेंगे ये सभी चीजें, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिसके पास जमीन बहुत सारी है वो भी घर से आता है, उसका भी घर होगा। लेबर भी घर से ही आती है, जो पैसा लगा रहा है उसका भी घर होगा। और एंटरप्रेन्योर भी घर से ही आ रहा है। मतलब सभी के सभी किस सेक्टर से आ रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से। सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर। और ये सभी काम कहां करते हैं? दूसरे सेक्टर में, विच इज इंडस्ट्री। लोग इसे फर्म भी कहते हैं, फर्म। तो ये दो सेक्टर्स हैं। ठीक है। अब हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज जिन्हें कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, ये कहां दे रहे हैं? ये फैक्टर सर्विस दे रहे हैं इंडस्ट्री में। ठीक है। और इंडस्ट्री इनका यूज करके क्या कर रही है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हो रहा है इससे? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है? इस फ्लो को हम कहते हैं रियल फ्लो, और इसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। तो ये था आपका रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। मैं स्लैश डालता हूं, कंफ्यूजन ना हो। इसमें देखिए, इसमें कहीं भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। ये सर्विस दे रहे हैं इंडस्ट्री को, इन फैक्टर सर्विस को कहते हैं। और ये सभी फैक्टर पेमेंट से, इसके हम बाद में जिक्र करेंगे। इंडस्ट्री इनकी सर्विसेज लेकर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए क्या है? रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। सर्विस के अगेंस्ट गुड्स बन रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दोबारा से अगर मैं देखूं, हाउस होल्ड सेक्टर अगेन, और यहां पर क्या है आपका? अगेन इंडस्ट्री। ठीक है। तो अब हाउस होल्ड सेक्टर ने यहां पर अगर फैक्टर सर्विस दी थी तो इसके अगेंस्ट इन्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो इंडस्ट्री ने इनकी सर्विसेज के लिए फैक्टर पेमेंट्स करेंगे, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेस भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेस मतलब लैंड के लिए रेंट पे करना, लेबर को वेजेस देना,
कैपिटल पे इंटरेस्ट देना और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंडस्ट्री ने दे दी हाउस होल्ड को अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। ठीक है। अब एक अजम्पशन है कि देयर इज नो सेविंग, देयर इज, इस फ्लो में अजम्पशन क्या है, देयर इज नो सेविंग। तो हम यहां क्या करते हैं, हाउस होल्ड पूरी पेमेंट को, जो भी पैसा रिसीव हुआ है हाउस होल्ड को, उसको कहां खर्च करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है। तो आपने देखा है साइकिल में मनी इन्वॉल्व है। इंडस्ट्री जब पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को तब भी मनी इन्वॉल्व है, और हाउस होल्ड जब खर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स लेने में तब भी मनी इन्वॉल्व है। इसीलिए हम इसको मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। एक बात समझते हैं आप, देखिए समझ लीजिए एक बार्बर है जो बाल काटता है, वो अभी इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। लेकिन अगर उसको कोई सर्विस चाहिए तो उसको, जैसे उसे मिठाई लेनी है तो कहां जाना पड़ेगा, उसे हलवाई के पास। तो वह इंडस्ट्री अपनी छोड़ के जाएगा और बन जाएगा क्या, हाउस होल्ड, क्योंकि इस वक्त वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो वो कहां जाएगा, दूसरी इंडस्ट्री में जो कि मिठाई की है। ऐसे ही जो मिठाई वाला है उसको अगर किसी वकील से सलाह लेनी है, कंसल्ट करना है, या डॉक्टर से, किसी भी अदर इंडस्ट्री में जाना है, तो उसको हाउस होल्ड बनना पड़ेगा, देन वो अदर इंडस्ट्री में जाएगा। तो इसी तरह एक इंडस्ट्री हाउस होल्ड का रोल भी निभाती है जब वो दूसरी इंडस्ट्री के पास कंजम्पशन के लिए जा रही है। ठीक है। तो इसी तरह ये घूमता रहता है। डिटेल में पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब टर्न आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। दूसरा क्या होता है यहां पर, इंडस्ट्री या फर्म। बुक्स में फर्म लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, इंडस्ट्री वही होती है। तो हाउस होल्ड क्या दे रहा है, सबसे सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का यूज करके इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब दूसरा, फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट इंडस्ट्री पे कर रही है क्या, फैक्टर पेमेंट्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी है। ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है। जिसे हाउस होल्ड क्या कहेगा, फैक्टर इनकम। और एजम्पशन क्या है, देयर इज नो सेविंग। तो जितनी भी पेमेंट मिली है, जितना ही पैसा आया है हाउस होल्ड के पास, वो सारा का सारा कहां खर्च होगा, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो इस तरह ये पूरा होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, समझ में आया आप लोगों को। सकते हैं कि इंडस्ट्री जो इनकम प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, इनके लिए जो फैक्टर पेमेंट्स है, ये पूरी पूरी खर्च करते हैं एज इट इज। इसीलिए जो पैसा यहां जा रहा है वही पैसा खर्च भी हो रहा है। तो ये इनकम इसी तरह इकोनॉमी के अंदर घूमती रहती है। तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम ऐसे ही फ्लो होती रहेगी। लास्ट है आपका स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। बहुत इजी भाई। फ्लो क्या है, ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द टाइम क्या हो रहा है, और ये एट फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। आपके पास 1000 मोबाइल हैं जनवरी में, और जैन के एंड में आपके पास बचते हैं 50 मोबाइल। तो जो 950 मोबाइल है वो जैन में सेल कर दिया आपने, तो 950 क्या है आपका, फ्लो कंसेप्ट। पूरे जैन में सेल करें पूरे महीने में, और जो 50 बचे हैं वो स्टॉक
एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये काफी इजी था ये चीज तो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सॉल्व करूंगा। ओके, बाय।